Hello dear all, our today's topic is fun with paint, which is lesson number 9 from your computer book part 2. If आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एज यू नो कि हमारा लेसन नंबर 9 कंप्यूटर में स्टार्ट हो गया था। ओके, फन विथ पेंट हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 1 हमारा हो गया। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हाउ टू ओपन पेंट एंड ड्राइंग अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आई रियली होप कि सबको पार्ट 1 समझ में आ गया होगा। इफ़ किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, सारे पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सारे पार्ट्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो सारे पार्ट्स देखो। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है ड्राइंग अ सर्कल। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीखा, आज हम सर्कल ड्रॉ करना सीखते हैं। ठीक है, कि सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं हम पेंट में। ओके ओके, सो ड्राइंग अ सर्कल, इसके स्टेप्स हैं, आप ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या है? क्लिक ऑन होम टैब। ओके, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में भी क्या किया था, सबसे पहले होम टैब में क्लिक किया था। यहाँ भी हम क्या करेंगे? सर्कल बनाने के लिए भी हम किस में सबसे पहले क्लिक करेंगे? होम टैब में। क्यों करेंगे? क्योंकि जो एक शेप ऑप्शन होता है ना जिसमें हम जाते हैं वो हमको होम टैब में ही मिलता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? होम टैब में क्लिक किया। ओके, देन सेलेक्ट द ओवल टूल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप एंड द कलर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द कलर्स ग्रुप। है ना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कलर कहाँ से लेना है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि कलर कहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट में ओवल टूल को सिलेक्ट करेंगे। ये है हमारा ओवल टूल। देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले होम टैब में गए, फिर हम कहाँ जाएंगे? शेप्स ग्रुप में जाएंगे। ये शेप्स ग्रुप है, यहाँ पर देखो ये ओवल टूल है, इसको हम बोलते हैं ओवल टूल। ठीक है, ओके, मैं आपको एक और जो बड़ा सा इमेज है ना उसमें दिखा देती हूँ। ठीक है ना, तो इसमें देख लो, यहाँ पर सबसे पहले हम कहाँ गए? होम टैब में गए, ये होम टैब है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? शेप्स ग्रुप। यहाँ से हमने ओवल शेप को सेलेक्ट कर लिया जो कि ये है। ठीक है, देन सेलेक्ट कर लिया ना, उसके बाद आप कहाँ चले जाओ? कलर्स ग्रुप में चले जाओ। देखो यहाँ पे आपको कलर्स मिल जाएंगे सारे। आपको जिस भी कलर में ओवल बनाना है, अपना सर्कल बनाना है, क्या करो? उस कलर को सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको कलर पसंद है। आप ओवल शेप में जाने के बाद कलर भी क्या करो? यहाँ से कोई भी जो आपको पसंद है सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इतना कर लिया। ओके ओके, कलर सेलेक्ट किया, देन क्या करना है? क्लिक ऑन द साइज बटन, सेलेक्ट द विथ फ्रॉम फॉर द सेलेक्टेड टूल। फिर आप कहाँ जाओगे? साइज बटन में, जो कि देखो ये है, ऐसी देखेगी, उसमें लिखा भी है, वो बटन खुद बताती है कि मैं साइज़ बटन हूँ, लिखा है उसमें साइज़, SIZE। ठीक है, इस बटन में आप क्लिक करो और आपको जितनी विथ का अपना सर्कल चाहिए है, जितनी आपको उसकी चौड़ाई चाहिए है, आप जितनी उसकी मोटाई चाहिए आपको, चौड़ाई जो भी आप बोल लो, तो आप उतना उस हिसाब से उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर लो। अपना साइज़ जितना रखना है रख लो। ठीक है, किस बटन में जाके? साइज़ बटन में। ओके, साइज़ बटन में जाके हमने साइज़ भी सेलेक्ट कर लिया और फिर क्या किया? देन मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया में अपना माउस पॉइंटर लेके आ जाओ आप। ठीक है, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया टू ड्रॉ अ सर्कल। फिर लेफ्ट माउस की जो लेफ्ट बटन है उस बटन को दबाए रखो और माउस को ड्रैग करो, पॉइंटर को ड्रैग करते जाओ। जितना जितना बड़ा आपको चाहिए आपका सर्कल, आप उतना कर लो। उसके बाद माउस बटन को रिलीज़ कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होगा? आपका सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। सब ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप होम टैब में जाओ, होम टैब में जाने के बाद आप जाओगे शेप्स टूल में, वहाँ पर आपको मिलेगा ओवल टूल। ओके, आप ओवल शेप को सेलेक्ट कर लोगे। जैसे आप ओवल शेप को सेलेक्ट करते हो उसके बाद आप कलर्स ग्रुप में जाके कोई कलर सेलेक्ट कर लो जो भी आपको पसंद है। आपने कलर भी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसमें क्लिक, सेलेक्ट करने का मतलब क्लिक करना। ओके, देन इतना किया, उसके बाद आप कहाँ जाओ? ड्राइंग एरिया में, जहाँ पे हम अपनी ड्राइंग करते हैं, वहाँ पर आके लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करो और ड्रैग करते जाओ। जैसे आप ड्रैग करोगे आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हम किस में आ जाते हैं? नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। अब हमको सीधी लाइन ड्रॉ करना है। ये कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? देखो, सबका स्टार्टिंग के स्टेप सेम ही है,
क्यों सेम है? क्योंकि सबके लिए हम होम टैब में सबसे पहले क्लिक कर रहे हैं, तो इसके लिए भी क्या करना है, सबसे पहले आप होम टैब में क्लिक करो। ओके, अब तो सबको पता चल ही गया होगा कि होम टैब होता क्या है। ये है हमारा होम टैब। इसके बाद क्या करो, देन क्लिक ऑन द लाइन टूल इन द शेप्स ग्रुप, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप एंड द लाइन्स थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। ओके, तो अब आप कहाँ पे जाओ, आपको फिर शेप टूल में ही जाना है, पूरा काम यहाँ पे शेप टूल का ही है, ठीक है ना। तो होम टैब में गए, शेप्स में आपको देखो ये लाइन टूल मिल गया, ये लाइन टूल लिखा हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर आपने सेलेक्ट कर लिया क्या, यहाँ पर से आपने सेलेक्ट कर लिया, देखो ये बना है साइज़ वाला, ये साइज़ बटन है आपकी, ये आपको साइज़ बटन मिल जाती है। आपको जिस साइज़ की लाइन चाहिए, जितनी आपको थिकनेस चाहिए लाइन की, आप उसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद कलर्स ग्रुप में से कलर्स भी सेलेक्ट कर लो, आपको जिस कलर की लाइन ड्रॉ करना है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, जो भी आपको चाहिए, आप कलर्स ग्रुप में से कलर सेलेक्ट कर लो। देन आप कहाँ आ जाओ, ड्राइंग एरिया में आ जाओ। ये है अपना ड्राइंग एरिया, ये अपना ड्राइंग एरिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करो, अपनी जो भी आपको बनाना है लाइन से यहाँ पर ड्रॉ करते जाओ। देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बनाया है, तो लाइन से ड्रॉ करते जाओ। कैसे ड्रॉ करोगे, वही है, लेफ्ट माउस बटन में क्लिक करे रहो और ड्रैग कर देना। ओके, सो मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। वही लेफ्ट माउस बटन में क्लिक करे रहो और फिर ड्रैग करते जाओ, आपको जितना भी साइज़ चाहिए आपकी लाइन वाइन का, जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप उस लाइन के थ्रू बना रहे हो, ठीक है। Then note that a line is being drawn on the screen while dragging the mouse. Release the mouse button when you want to end the line. देखो जब तक लाइन ड्रॉ होती रहेगी जब तक आप माउस बटन को दबाए रहोगे, ठीक है ना। सपोज आपने यहाँ किस में बताऊँ, ये रेड कलर में बता रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से माउस बटन लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग करना स्टार्ट किया, ठीक है। आप ड्रैग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, ये लाइन तब तक ड्रॉ होती जाएगी जब तक आप माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज़ नहीं कर देते। जैसे आप माउस का लेफ्ट बटन रिलीज़ कर देते हो, वहीं पर आके ये लाइन रुक जाएगी और उतनी ही ड्रॉ होगी, ठीक है। तो एक हद के बाद रिलीज़ कर देना, ये नहीं कि पूरे ड्राइंग एरिया में लाइन ही लाइन खींच दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो जो भी आपको बनाना है सुंदर सा बनाना, और लाइन को जितना आपको साइज़ चाहिए उतना ही रखना, ज़बरदस्ती ड्रैग करने की, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप रिलीज़ कर, सपोज़ आपको यहाँ से लेके यहाँ तक खींचना है, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर आके माउस के लेफ्ट बटन से अपना फिंगर हटा लो, तो रिलीज़ कर दो, तो आपकी इतनी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आया समझ में, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पर हमने किसका यूज़ कर लिया, अपना लाइन टूल का भी यूज़ कर लिया, ठीक है ना। सबके लिए सबसे देखो, चाहे आप सर्कल ड्रॉ करो, चाहे रेक्टेंगल ड्रॉ करो, चाहे लाइन ड्रॉ करो, स्टार ड्रॉ करो, कोई भी शेप ड्रॉ करो, अगर आपको शेप्स ग्रुप में ही शेप मिल रहे हैं, आपको उसमें से ही कुछ ड्रॉ करना है, तो सबके लिए प्रोसेस सेम होगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप किस में जाओगे, होम टैब में जाओगे। होम टैब में जाने के बाद आप चले जाना किस में, देखो सबसे पहले हम गए होम टैब में, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम गए शेप्स ग्रुप में, ठीक है, शेप्स ग्रुप में। फिर शेप्स ग्रुप में जाने के बाद आपको जो भी शेप चाहिए, सर्कल बनाना, रेक्टेंगल बनाना, स्क्वायर बनाना, कुछ भी बनाना, स्टार बनाना, जो भी उसमें शेप है, आप उस शेप को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद वहीं पर आप कलर भी सेलेक्ट कर लो, कलर्स ग्रुप में जाकर, कि हमको भाई इस कलर का चाहिए, हमें जो भी बनाना है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद आप आ जाओ ड्राइंग एरिया में। ड्राइंग एरिया में आने के बाद आप क्या करोगे, ड्राइंग एरिया में आने के बाद आप माउस के लेफ़्ट बटन में अपना फिंगर रखो और पॉइंटर को ड्रैग करते हुए क्या करो, उसको लेकर आओ जितना आपको आपका ड्रॉ करना है, ठीक है। एक हद के बाद उसको रिलीज़ कर दो। अगर उसका साइज़ सफिशिएंट हो गया कि हाँ हमको इतना ही बनाना है, तो माउस का बटन रिलीज़ कर दो। जो भी हमने सेलेक्ट किया है, या तो वो लाइन है, या तो वो ओवल है, या तो वो रेक्टेंगल है, वो वहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, बस इतना ही तो काम है, ओके। और यहाँ पे टिप में क्या लिखा हुआ है, टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, to draw a straight line, press and hold down the shift key while dragging the mouse on the drawing area, ठीक है ना। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो उसको प्रेस एंड होल्ड क्या करो, सबसे पहले आप शिफ्ट की को दबाओ और उसको दबाए रहो, ठीक है ना, शिफ्ट की को। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपकी सिंगल लाइन भी ड्राइंग एरिया में ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, प्रेस एंड होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल ड्रैगिंग द माउस ऑन द ड्राइंग एरिया।
है ना। आया समझ में? मतलब करना क्या है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या कर सकते हो, माउस पॉइंटर को ड्रैग करे करे कीबोर्ड से शिफ्ट की को भी प्रेस करके रखो, तो आप माउस को ड्रैग करते जाओ और शिफ्ट की को प्रेस करे रहोगे ना, तो भी क्या होगा, उसी टाइम पर क्या होगा, आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी शिफ्ट की हेल्प से भी। ओके, करके देखना, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या फटाफट से क्या सीख लेते हैं, ड्राइंग को इरेज करना भी सीख लेते हैं, ठीक है। अब आपने कुछ भी बनाया है, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो, आप चाहते हो यार हमको इरेज करना है। अगर आप अपनी नोटबुक में कुछ भी बनाते हो तो पेंसिल से बनाते हो, और जब उसको इरेज करना होता है तो आप किससे इरेज करते हो, इरेजर से इरेज करते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पेंट में भी अगर हमने कुछ बनाया है, अगर हमको लग रहा है यार इसको थोड़ा इरेज करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक इरेजर टूल भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, जो भी आपने बनाया है उसको आप इरेज भी कर सकते हो। तो फटाफट से देखो कैसे इरेज करते हैं। सो फर्स्ट क्या है, द इरेजर टूल इज़ यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ अ पिक्चर, है ना। तो इरेजर टूल का यूज़ क्यों होता है, किसी भी पिक्चर से किसी पार्ट को इरेज करने के लिए। अगर आप कोई पार्ट को इरेज करना चाहते हो तो आप इरेजर टूल का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल ग्रुप्स। टूल ग्रुप में जाओ, टूल ग्रुप ये होता है, होम टैब में ही रहता है, ये हमारा होम टैब है। देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 ये टूल्स बने हुए हैं। देखो यहाँ पर टूल लिखा भी है, ये लिखा ना टूल, ये जो टूल रहता है ये इरेजर टूल है। होम टैब में गए, ठीक है, यहाँ पर हमको टूल्स में क्या मिल गया, इरेजर टूल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इरेजर बनी होती है, समझ जाओ इरेजर टूल है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ओके, चूज द साइज ऑफ द इरेजर बाय क्लिकिंग ऑन द साइज ऑप्शन, है ना। साइज बटन में जाके क्या करना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था साइज बटन है ना, ऐसे आई पतली लाइन, फिर थोड़ा सी ऐसी पतली लाइन होती है, फिर थोड़ा सी मोटी, फिर उससे मोटी, ऐसे करके, तो वो कौन सी बटन, साइज बटन, है ना, जो कि ऐसे कुछ दिखती है। साइज बटन में आप जाओ और अपना इरेजर, जैसे आप साइज बटन में जाओगे तो आपको कितनी थिकनेस की आपको इरेजर चाहिए आप सेलेक्ट कर लो, ज़्यादा बड़ी छोटी पतली जैसी भी चाहिए आप वहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, इरेजर टूल, होम टैब में गए, होम टैब में आपको इरेजर टूल मिला, उसको आपने सेलेक्ट किया, फिर आप साइज़ बटन में गए, वहाँ से जाके आपने इरेजर का साइज़ को सेलेक्ट कर लिया अपना कि हमको कितनी बड़ी इरेजर चाहिए। ओके, देन आप क्या करो, okay then a square will appear in the drawing area, hold down the left mouse button, move it on the area you want to erase, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ था, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पर ये बना हुआ था, ड्रॉ था पहले से। हमने क्या किया, हम अपने माउस पॉइंटर की लेफ्ट बटन को प्रेस करे करे और हम यहाँ अपना पॉइंटर कहाँ ले आए, माउस पॉइंटर होता है, देखो ऐसा ऐसा होता है माउस पॉइंटर, ठीक है। हमने अपना इरेजर तो सेलेक्ट कर ही लिया था, लेफ़्ट, जैसे कि हमने सारे शेप को ड्रॉ करने के लिए लेफ़्ट माउस बटन का ही यूज़ किया था, माउस के लेफ़्ट बटन का, इरेज करने के लिए भी हम उसी बटन का यूज़ करेंगे। जहां आपको इरेज करना है वहां पॉइंटर लेके जाओ, जो कि पॉइंटर इरेजर में कन्वर्ट हो चुका होगा, और बस ऐसे ऐसे करते जाओ, जहाँ भी आपको इरेज करना है उतना पार्ट आपका इरेज हो जाएगा। जैसे कि इस पिक्चर में देखो इतना पार्ट इन लोगों ने इरेज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इरेज, है ना। क्या किया हमने, सबसे पहले हम होम टैब में गए, होम टैब में हमको टूल्स ग्रुप में गए, वहाँ हमको इरेजर टूल मिला। इरेजर टूल कैसे हमने पहचाना, उसमें इरेजर ही बनी हुई थी, ठीक है। साइज़ बटन में गए, साइज़ बटन में जाके हमने इरेजर का साइज़ सेलेक्ट कर लिया। देन अगर हमारा यहाँ पे कुछ ड्रॉ है, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ था, तो हम अपनी ड्राइंग में अपना वो माउस पॉइंटर ले आएंगे जो कि इरेजर में कन्वर्ट हो चुका है, और बस वो मिटना, जहाँ भी आपको मिटाना है वहाँ पे आप मिटाते जाओ, वहाँ पे पॉइंटर लाके वो मिटता जाएगा, इरेज होता जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमने पढ़ लिया आज, ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, ड्राइंग अ सर्कल एंड इरेजिंग अ ड्राइंग, है ना। ये भी हमने 3 चीज़ें आज सीख ली। अब इसका एक पार्ट और आएगा और आपका चैप्टर नंबर 9 भी फिनिश हो जाएगा। आई रियली होप कि आपको सबको वीडियो समझ आया होगा। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, वैसे प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिटेल में समझा देती हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रॉब्लम आती भी होगी। इफ़ आ जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ पूरे पार्ट्स सारे चैप्टर्स के ना देखिए, जो भी मैंने आपको चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनके पार्ट्स आप 1 2 3 4 5 जितने भी पार्ट्स बने हैं प्लीज़ देखिए, ठीक है ना। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू नोटपैड के 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट देखिए। इस चैप्टर के भी 3 पार्ट में चैप्टर हो जाएगा, तो इसके भी आप
पूरे पार्ट्स देखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप लिंक अप रहोगे सारे पार्ट से कि हाँ इसके बाद ये पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, है ना। एक एक करके ऐसे बाद वाला कोई पार्ट पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि हम ये पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो सब कुछ आपको देखना है, लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ओके ओके, नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ न्यू वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।